ये कहानी कोई मामूली नहीं है। ये कहानी एक भूतिया पानी वाला बुदबुदा की है, जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मैं ऋषि फिर लेकर आया हूँ एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी। मैं आज कोई बात नहीं करूँगा, सीधा कहानी की तरफ चलता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था कांपनीगंज। कांपन नगरी की अपने रहस्यमय जंगलों और प्राचीन रीति रिवाजों के लिए जानी जाती थी। गांव के लोग प्रकृति का बहुत सम्मान करते थे, खासकर पानी का, जो उनका जीवन पूरी तरह से प्राचीन झील पर निर्भर था, जिसे शीतल कुंड कहा जाता था। शीतल कुंड का पानी हमेशा ठंडा, मीठा और साफ रहता था, और कहा जाता था कि इसमें जादुई शक्तियां भी थी। गांव वालों का मानना था कि कुंड के पानी में प्राचीन आत्मा रहती है, जिसे वे बुदबुदा देवी कहते थे। वे हर साल बुदबुदा देवी की पूजा करते थे, ताकि झील का पानी कभी न सूखे। लेकिन एक बार गांव के एक लोभी जमींदार आया, जिसका नाम था बलदेव। बलदेव को पैसा का इतना लालच था कि उसने गांव के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसकी नजर शीतल कुंड पर पड़ी। बलदेव ने सोचा, यदि वह कुंड के पानी को बोतल में भरकर शहरों में बेचेगा तो बहुत अमीर बन जाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्हें समझाया, बुदबुदा देवी क्रोधित हो जाएंगी, लेकिन बलदेव ने किसी की नहीं सुने। उसने अपने आदमियों को कुंड के चारों ओर घेरा बनाने और पानी निकालना शुरू करने का आदेश दिया। जब पहली बार मशीनों से पानी खींचा जाने लगा, तो कुंड का पानी अजीब तरह से उबलने लगा। गांव वाले ने देखा कि पानी के अंदर से एक हल्की नीली चमक निकल रही थी। यह बुदबुदा देवी का क्रोध था, लेकिन बलदेव ने इसे सिर्फ एक संयोग माना। कुछ ही दिनों में शीतल कुंड का स्तर बहुत कम हो गया। गांव के लोगों ने प्यासे मरने लगे, खेत सूखे हो गए। बलदेव ने अपनी कमाई से महल बना लिए, लेकिन गांव के लोग बदहालिस ही रह गए थे। एक रात बलदेव अपने महल से सो रहा था, जब उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पानी की बूंदें उसके महल की दीवारों से टकरा रही हो। उसने उठकर खिड़की देखा तो बाहर अंधेरा था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अगले दिन सुबह बलदेव के कुछ आदमी गायब हो गए। गांव वाले डर गए थे, लेकिन बलदेव ने इसे चारों का काम बताया। लेकिन अगले कुछ दिनों में एक एक करके बलदेव के आदमी गायब होने लगे, और हर बार उनके गायब होने की जगह पर पानी का अजीबोगरीब निशान मिलते थे, जैसे कि कोई अदृश्य चीज उनके ऊपर से गुजरी हो। एक रात गांव के एक बूढ़े व्यक्ति, जिसका नाम था कालू राम, ने एक भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि बलदेव का एक आदमी, जो कुंड से पानी चुराने में बलदेव की मदद करता था, अपने घर के आंगन में खड़ा था। अचानक एक काली धुंधली आकृति उसके चारों ओर लिपट गई।
यह आकृति पानी से बनी हुई लग रही थी, लेकिन इतनी घनी थी कि उसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। उस आकृति ने आदमी की धीरे धीरे अपने चपेट में ले लिया और वह आदमी चीखता रहा। जब तक कि वह पूरी तरह से उस धुंध में समा नहीं गया। कालूराम ने देखा कि उस धुंधली आकृति के बीच से एक छोटी सी चमकती हुई नीली बूंद चमक रही थी, जैसे कोई आंख हो। यह भूतिया पानी वाली बुदबुदा था, बुदबुदा देवी की क्रोधित रूप। गांव वालों ने अपने बलदेव को चेतावनी दी कि उस बुदबुदा देवी से माफी मांगनी चाहिए और कुंड को वापस पुरानी स्थिति में लाना चाहिए। लेकिन बलदेव ने उनकी बात नहीं मानी। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। उसी रात बलदेव के महल से भयानक घटनाएं घटी। उसके कमरे में पानी की बूंदें ऊपर से टपक रही थी, लेकिन छत से नहीं। ऐसा लगा जैसे हवा में ही पानी की बूंदें बन रही हो। धीरे धीरे पानी की बूंदें एक साथ आने लगी और एक काली धुंधली आकृति बनने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कालूराम ने देखी थी। उस आकृति ने बलदेव को अपने बिस्तर पर घेर लिया। बलदेव चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज अगले गले में घुट गई। वह आकृति ठंडी और गीली थी और बलदेव को लगा जैसे किसी डूब रहा हो, जबकि उसकी कमर के कोई पानी नहीं था। वह आत्मा सीधे बलदेव के मन में घुस गई और उसे वह सब कुछ दिखाया जो उसने किया। सूखे खेत, प्यासी जानवर और डरते हुए गांव वाले। बलदेव ने देखा कि उसकी आत्मा धीरे धीरे पानी की बूंदों में बदल रही है और वह बूंदें वापस शीतल कुंड की ओर जा रही है। वह चीखा, गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भूतिया बुदबुदा ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। सुबह हुई तो बलदेव को महल खाली था। उसके सारे आदमी और वह खुद गायब हो गए। गांव वालों ने देखा कि शीतल कुंड का पानी धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा और उसका पानी पहले से भी ज्यादा साफ और चमकीला हो गया था। लेकिन उस दिन के बाद से गांव वाले हर रात कुंड के पास एक अजीबोगरीब फुसफुसाहट सुनते थे। ऐसा लगता था जैसे पानी की बूंदें आपस में बात कर रही हों और कभी उन्हें कुंड के गहरे पानी एक काली छाया के बीच चमकती हुई एक छोटी सी नीली बूंद दिखाई देती थी, जो भूतिया बुदबुदा था और उन सभी को चेतावनी दे रहा था जो प्रकृति का अनादर करने की सोचते हैं। ये प्रकृति अपना बदला लेती है और उसकी शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। कंपनी नगर में अब लोग शीतल कुंड का बहुत सम्मान करते हैं और कभी उस भूतिया बुदबुदा का नाम भी नहीं भूलते हैं। अगर कभी आपको मौका मिले उस जगह जाने का, तो क्या आप जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।